वृंदावन धर्म संसद खत्म, 6 प्रस्ताव हुए पास। मस्जिद से नमाज बंद करने की उठी पुरजोर मांग। दिल्ली में ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज की धर्म संसद के बाद आज वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ट्रस्ट के बैनर तले हुआ। इस धर्म संसद में 6 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से प्रमुख प्रस्ताव श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित मस्जिद तत्काल नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगे रहे। इन सभी प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। धर्म संसद में सैकड़ों की संख्या में साधु संत पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे चली धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण और वक्फ बोर्ड की समाप्ति का मुद्दा पुरजोर तरीके से गूंजा। सभी साधु संतों ने एक मत होकर 6 प्रस्तावों पर ध्वनि मत से अपनी सहमति जताई। इन 6 प्रस्तावों में सबसे पहला प्रस्ताव श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंधित, जनसंख्या नियंत्रण कानून, मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस पर प्रतिबंध लगाना, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना और वक्फ बोर्ड को समाप्त कर सनातन बोर्ड का गठन करना रहा। साधु संतों ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण नहीं हुआ तो अगली धर्म संसद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बराबर में स्थित मस्जिद की छाती पर होगी। धर्म संसद के दौरान संत अवध सरकार ने कहा कि पर्चा बनाएंगे, फरसा चलाएंगे, अब केस लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। जन्मभूमि हमारी है, मस्जिद वहां से तत्काल हटे। अलग अलग धर्म संसद आयोजित होने पर सनातनियों ने कहा कि अलग अलग संसद आयोजित जरूर हो रही हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है, श्री कृष्ण को उनके मूल गर्भगृह में विराजित करना। वहीं अब अगली धर्म संसद 27 नवंबर को फिर से वृंदावन में आयोजित होगी। आज वृंदावन में विशाल धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इस संसद में सभी ने, संत भगवान ने ध्वनि मत से 6 प्रस्ताव पास किए हैं। प्रथम प्रस्ताव ये पास किया है कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में जो विवादित ढांचा मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और दूसरा प्रस्ताव ये है कि ब्रजभूमि में अंडा, गौ, मांस, शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा पूर्ण सुविधाजनक होनी चाहिए। और चौथा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लव जिहाद कानून आना चाहिए, जिससे इन बेधर्मियों पर लगाम लग सके। इन सभी प्रस्तावों को सभी संत भगवान द्वारा ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। ये सभी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। गौमाता को लेकर भी गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया है और सभी सनातन हिंदुओं ने हाथ उठाकर उस प्रस्ताव पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। सुरक्षा की भी कोई मांग है आपकी? गौरक्षा अवश्य होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से मांग की गई है कि गौमाता नहीं बचेगी तो ये सनातनी हिंदू भी नहीं बचेगा। क्यों? गौमाता को लेकर बात होती है कि वृंदावन जो कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन है, वह गौवंश की हालत बद से बदतर बने हुए, जबकि वृंदावन में दर्जनों गौशालाएं संचालित, जिनमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए चंदा के नाम पर आता है। इसके बारे में क्या करेंगे? सभी से हमने यही आग्रह किया है कि गौमाता के सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होना चाहिए। सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया कराना चाहिए, जिससे गौमाता को सुविधा मिल सके। आपकी सुरक्षा की भी आज हमारी सुरक्षा के लिए भी संत समाज ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर दिया है। हम तो सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हम जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, जगह जगह धमकी आती है, पाकिस्तान से धमकी आती है, दुबई से धमकी आती है, तो सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। आज की बैठक में देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं और सभी संत भगवान में बहुत बड़ा उत्साह है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया सरकार को कि हमारे ये 6 प्रस्ताव पास किए जाएं। बाल कृष्णलाल प्रभु का अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो, जो हमारे जन जन के आराध्य, पूरे विश्व में जिनको पूजा जाता है, पूरा विश्व जिनकी नित्य स्तुति करता है, आराधना करता है, अपने घर में लड्डू गोपाल के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में जिनका आराधन किया जाता है, आज ऐसे भगवान के जन्म स्थल पर भगवान का मंदिर नहीं है। अब बहुत समय व्यतीत हो गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, सभी हिंदू अब जागृत हो चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं। ये एक धर्म संसद का आयोजन करके सारे विश्व के हिंदुओं में ये जागृति को अब फैलाने का काम प्रारंभ हो चुका है। हर जगह ऐसी धर्म संसद होगी, हिंदू जागृत होगा, घर घर से आवाज़ उठेगी और निश्चित ही हमारे न्यायालयों को, हमारी सरकार को आगे आकर के और भगवान बालकृष्णलाल प्रभु का मंदिर द्वारकाधीश के दिव्य स्थल पर, जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनेगा, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है।
वहाँ पर हमारे आराध्य की आराधना हम नहीं कर सकते, वहाँ पर स्तुति नहीं कर सकते। कृष्ण जन्मभूमि पर अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो, इसीलिए यह धर्म संसद का आयोजन किया गया। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से गुंजन शर्मा, यहाँ की जिला अध्यक्ष, और इसके अलावा मैं एक गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञानवापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। तो इसकी समाप्ति के लिए आज हमने जो कार्य किया है, ये यहाँ पे आज हम जो प्रस्ताव अपना प्रस्तुत करेंगे, उसको बाद में कुंभ में ले जाया जाएगा, और वहाँ भी इसके बारे में जो भी साधु संत विचार करेंगे, वही सनातनी बोर्ड का आखिरी फैसला।